नमस्कार मित्रों। तो आज हम लोग देखेंगे फिर से सिंधु सभ्यता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर के विज़िट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में आवाज़ का थोड़ा इश्यू है और वीडियो क्वालिटी में भी थोड़ा सा गड़बड़ है, इसलिए आप उस पर न जाके वीडियोस और कंटेंट पर ध्यान देना। और चलते हैं अब वीडियो की तरफ। और अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका लोथल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हड़प्पा से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इसमें ये जो 4 नंबर ऑप्शन है ये सही नहीं है। बाकी वहाँ के निवासियों को ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग आता था, ये सही है। और वहाँ के निवासी पासे के खेल से परिचित थे, ये भी सही है। और कालीबंगा में अधिकतर निर्माण कच्ची ईंटों का प्रयोग कर किया गया था, ये भी सही है। लेकिन ये है जो इसमें असंगत है। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोटा कर देते हैं। कि हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर तिरुपति आकृति का पहचान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है जो अपने को सत्य कथनों पर है जो बताना है। तो इसका हो जाएगा यह योग मुद्रा में दिखाई गई है, ये सही है। और ये है पशुओं से घिरी हुई है, ये इसमें सही है। तो इसका हो जाएगा बी और सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें है हड़प्पा स्थल और दूसरी ओर है नदी तट जहाँ वो स्थित हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे हैं, कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे हैं, हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है। तो इसमें हो जाएगा ये मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका सोरतुंगई जो कि हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 स्थलों में से सबसे पहले की सांस्कृतिक व्यवस्था मिलती है। तो ये मिलती है मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला में निर्मित पक्के ईंटों की विशालतम संरचना है। इसका हो जाएगा अन्न भंडार गृह। अगला क्वेश्चन है कौन एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद था। तो इसका हो जाएगा ये सभी है जो पुरातत्वविद थे, R.E. मार्टिमर व्हीलर, जॉन मार्शल और H.D. चांकलिया, ये सभी पुरातत्वविद थे। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं। तो ये मिले हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो ये हुए हैं नवदा, टोली, माहेश्वर, आहड़ और गिरिवन से।
अगला क्वेश्चन है, मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पा सभ्यता की लिपि में नमूने प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं मृद भांडों के है जो नमूने प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में लिपि के साथ में है जो मोहरों पर मृद भांडों के नमूने प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं नागदा से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का उत्खनन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्खनन है जो 1922 में उत्खनन प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किसने किया था? ये किया था चार्ल्स मैसन ने। अगला क्वेश्चन है, लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, ये था हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है, तो इसका हो जाएगा प्रसिद्ध जो है कांसे की नर्तकी, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। फारस की खड़ी मुद्रा ये मिली है लोथल से, और धूसर पाषाण की पुरुष की नर्तक आकृति ये हड़प्पा से, और वेदिका की श्रृंखला ये मिली है कालीबंगा से। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा CBAD। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुरातत्ववेदक मोहनजोदड़ो को उत्खनन से संबंधित हैं? तो इनमें से मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित कौन हो जाएंगे? RD बनर्जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से समाधान हेतु काष्ठ शव पेटिका का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है आपके हड़प्पा से है जो काष्ठ शव पेटिका के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित हैं, तो ये हो जाएगा चैलखड़ी से निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो ये थी नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की एकमात्र जो विशेषता महत्वपूर्ण है वो है नगर योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो ये है जो मेहराबों का निर्माण ये इनको ज्ञात नहीं था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन ताम्र बैलगाड़ी प्राप्त हुई थी, तो ये हुई थी आपके दायमाबाद से। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बाथ के उत्खनन का स्थान है, यानी कि विशाल स्नानागार के उत्खनन का स्थान कौन सा है? इसमें हो जाएगा मोहनजोदड़ो से है जो विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे? तो ये हो जाएगा इसका पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो ये हो जाएगा इसका कालीबंगा से है जो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित किस हड़प्पा सभ्यता के ताम्र पाषाण कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है? इसका हो जाएगा आहड़ से है जो ताम्र पाषाण कालीन स्थल है आहड़, वहाँ से तांबे के प्रयोग के साक्ष्य है जो प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समकालीन थी? तो ये सभी है जो सिंधु घाटी सभ्यता से समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब है जो सिंधु जो सभ्यता है उसके समकालीन थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में सिंधु सभ्यता के स्थानों की खोज हुई? ये हुई है आपके गुजरात में। गुजरात में है जो सर्वाधिक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पुरातत्वविद ने इस मत पर जोर दिया कि सिंधु सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया था? ये दिया था आपके मॉर्टिमर व्हीलर ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन सरस्वती नदी का किस स्थान पर विलुप्त होना माना जाता है? तो ये माना जाता है वेंसन से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के हथियार निम्नलिखित में से किसके नहीं बने थे?
तो ये है जो लोहे से नहीं बने थे, बाकी पत्थर से, तांबे से और कांसे से बने होते थे, लेकिन लोहे का है जो इनको सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? तो इसमें हो जाएगा इन सभी स्थानों से है जो सिंधु घाटी सभ्यता का है जो व्यापारिक संबंध था। सुमेर से था, ईरान से था और बहरीन से था। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता भारत के इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका लोथल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुरातत्वविद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा HD सांकलिया है जो इनसे संबंधित नहीं है। बाकी दयाराम साहनी, RD बनर्जी और SR वत्स ये इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थल में कब्रिस्तान H संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं हड़प्पा से कब्रिस्तान H के है जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थान गुजरात में नहीं है? तो ये हो जाएगा सुरतका गंडौर है जो ये यहाँ नहीं है। बाकी सुरकोटड़ा है, रंगपुर है, देसलपुर है, लेकिन सुरतका गंडौर है जो यहाँ पर नहीं है, जो कि दास्क नदी के किनारे है जो स्थित है। अगला क्वेश्चन है जो कि मिलान करना है और यहाँ पे हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यहाँ से पट्टेदार जल निकास, लोथल से युग्म समाधान और बनवाली से है जो हल की पक्की मिट्टी की है जो प्रतिकृति मिले हैं और कालीबंगा से है जो हल जोताई के खांचे यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्भाषण पर काम किया? ये किया था, किसने किया था? I महादेवन ने। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति हड़प्पाकालीन कला वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं। तो ये मिले हैं भगवानपुरा से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? ये हुई है धौलावीरा से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा काल का एक तांबे का रथ जिसमें 2 बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है दायमाबाद से। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक हड़प्पा स्थलों से समूह से ऐसे ढांचे प्राप्त हुए हैं जिनमें अग्नि वेदिका हैं? तो ये हुए हैं आपके बनवाली तथा कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है, तांबे की एक मानवीय कृतीय आकृति निम्नलिखित में से किस स्थान के हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है जो कि इनको सत्य कथन बताना है, इसमें हो जाएगा मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी सोना गारा का प्रयोग नहीं हुआ है, ये भी इसमें हो जाएगा गलत। और धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ, ये भी हो जाएगा गलत। इसमें न तो 1 सही है और न 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। तो इनसे संबंधित है जो ये तीनों ही थे संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से, बैल, हाथी और गैंडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसमें लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका भोगवा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल से साबल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है? तो ये हुआ है आपके रंगपुर से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? ये मिला है बनवाली से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती हैं? तो ये होती है कालीबंगा से। कालीबंगा से अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान इंगित करता है कि हड़प्पा सभ्यता समुद्र से जुड़ी हुई थी? तो ये करता है लोथल जो सभ्यता स्थल है वो है जो इंगित करता है जो समुद्र से जुड़ी हुई थी उससे संबंधित
उसकी ओर इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो इसमें हो जाएगा दालें हैं जो नहीं उगाई जाती थी, बाकी जो चावल और गेहूँ उगाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है जो कि मिलान करना है, लोथल से है जो बंदरगाह, धौलावीरा से स्टेडियम, सुरकोटड़ा घोड़े की हड्डियाँ और जूनी कुरान से है जो कृत्रिम जलाशय के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता नाम सर्वप्रथम किसने दिया? ये दिया था जॉन मार्शल ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो ये थे आपके शिव, पशुपति शिव। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति कौन से युगीन सभ्यता मानी जाती है? अगला क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो ये करवाया था हड़प्पा में। कहाँ पर? हड़प्पा में। अगला क्वेश्चन जो इसको भी है जो सूची 1 को सूची 2 के साथ है जो मिलाना है, तो मिलाते हैं। बनवाली हो जाएगा आपका हिसार हरियाणा, राखीगढ़ी जींद हरियाणा, मिताथल भिवानी और कालीबंगा है जो हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा है जो कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा है जो कि आपके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर की खोज कब व किसने की थी? ये की थी 1921 में दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन है, यह नगर 2 भागों में बंटा था, पूर्वी भाग व पश्चिम भाग। नगर के बाहर श्रमिक आवास, धान्य कोठार व अग्निकुंड थे। जिस टीले पर यह नगर बचा था उसे व्हीलर महोदय ने माउंट ए और बी नाम दिया। उपरोक्त सभी विशेषताएं किस घाटी नगर की थी? तो ये थे आपके हड़प्पा से संबंधित। कौन सा था? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा नगर में R37 जो क्या था? तो ये एक सामूहिक कब्रिस्तान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाल पत्थर का नग्न धड़, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, शंख का बना बैल, पीतल का इक्का गाड़ी आदि अवशेष निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के किस नगर में मिले थे? तो ये मिले थे हड़प्पा से। कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में हड़प्पा संस्कृति का कौन सा प्रमुख स्थल है? तो ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो मित्रों, आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो? प्लीज़ कमेंट में है जो ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और आप लोगों तक हम इसी प्रकार है जो वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलते हैं आगे। मोहनजोदड़ो की खोज कब व किसने की थी? ये की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, वृहत स्नानागार, अन्नागार व पुरोहित आवास निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन सभ्यता में मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से कौन से स्थल पर मनके बनाने के कारखाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं आपके मनके बनाने के लोथल से है जो प्राप्त हुए हैं अवशेष। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल अपनी नगर योजना व अन्य भौतिक वस्तुएं मिलने के कारण एक लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है? तो ये होता है आपके लोथल है जो लघु हड़प्पा कहा जाता है लोथल को। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिसकी खोज डॉक्टर SR राव ने 1957 में की व यहाँ उत्खनन में एक जहाज़ों की गोदी मिली? तो ये है आपका लोथल। कौन सा हो जाएगा? लोथल से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की स्थिति हैं? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में है जो लोथल स्थित हैं। अगला क्वेश्चन,
उस हड़प्पा नगर का नाम बताइए जो प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन विशेषताएं लिए हुए हैं, जिसकी खोज सर्वप्रथम 1951 में अमलानंद घोष ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में की। वह यहाँ पर एक ही खेत में 2 फसलें उगाना एवं समाधान के तीनों प्रकार मिलते हैं, तो इसका हो जाएगा कालीबंगा की विशेषताएं हैं ये। अगले क्वेश्चन जो है सम्मिलित करना है सूची फर्स्ट को सूची 2 के साथ। एक तरफ है जो हड़प्पा नगर है और दूसरी तरफ है जो नदी क्षेत्र हैं। तो मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा है जो रावी नदी, कालीबंगा घग्गर और शुष्का गंडर जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्का गंडर, बालाकोट, राना घुंडई, मेहरगढ़ इत्यादि हड़प्पा कालीन नगर स्थित हैं, तो ये कहाँ पर हैं? पाकिस्तान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो, सनहुदड़ो, अतिमुराद, कोटदीजी इत्यादि हड़प्पा कालीन नगर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये है आपके सिंध पाकिस्तान में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा जूम आउट हो गया, इसको जूम इन कर देते हैं। हड़प्पा काल में मकान बनाने में प्रयुक्त जो ईंटों के आकार का अनुपात है वो क्या था? तो ईंटों के अनुपात का आकार है वो 4:2:1 था। हड़प्पा से जो प्रमुख हड़प्पा सभ्यता से है जो ईंटों के जो आकार का जो अनुपात है वो अनुपात है 4:2:1 था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा काल में शवों के अंत्येष्टि संस्कार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार प्रचलित था? तो ये सभी है जो प्रचलित थे। एक पूर्ण समाधिकरण भी था, आंशिक समाधिकरण भी था और दाह संस्कार भी किया जाता था, अंत्येष्टि संस्कार। अगला क्वेश्चन है वह स्नानागार विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। सर जॉन मार्शल ने यह कथन किस हड़प्पा सभ्यता के नगर के स्नानागार के विषय में कहा? तो ये कहा था आपके मोहनजोदड़ो के बारे में कहा था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसका नाम है जो हड़प्पा सभ्यता है जो सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला क्वेश्चन है युगल समाधान के अवशेष किस हड़प्पा कालीन नगर में मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके लोथल और कालीबंगा से है जो युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुई है जिसमें एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा है, उसके सिर पर 3 सींग है, वो उसके चारों ओर तरफ है जो गैंडा, भैंसा, हाथी, व्याघ्र और हिरण विराजमान है। इस सील को किस भारतीय देवता का रूप माना गया है? तो ये माना गया है पशुपति शिव के बारे में। अगला क्वेश्चन है शुष्का गंडर, जो कि एक दूसरे को मिलान करना है और एक तरफ है जो स्थल है और दूसरी तरफ है जो उनके जो सिंधु घाटी सभ्यता के है जो बिंदु है, अंतिम बिंदु वो देखते हैं अपने को। तो शुष्का गंडर है जो आपका पश्चिमी शोर है, मांडा है जो उत्तरी शोर और आलमगीरपुर जो पूर्वी शोर और दायमाबाद है जो दक्षिणी शोर। इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सिंधु नदी के मुहाने पर हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह था? तो ये था आपका देवल। कौन सा था? देवल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में है इसमें मुंडीगाक है जो अफगानिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो में एक नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति मिली है, वह किस धातु की बनी हुई है? तो वो है आपका कांस्य से बनी हुई मूर्ति है ये। अगला क्वेश्चन है 2350 ईसा पूर्व के आसपास के मेसोपोटामियाई जो अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंध की चर्चा है, ये मेलुहा है जो क्या था? तो ये मेलुहा है जो सिंध प्रदेश का प्राचीन नाम माना जाता है मेलुहा। अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता में है जो तोलने की इकाई संभवतः किस अनुपात में थी? तो ये थी आपके 16:32 में तोल का माप है जो इस प्रकार से व्यवस्थित था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा जो लोगों ने लाल वर्ण यानी कि लाजवर्द का है जो व्यापार किया, इसे वे कहाँ से आयात करते थे? तो ये करते थे आपके बदखसा अफगानिस्तान से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है जो गोगा उपासना इससे संबंधित नहीं है, बाकी पशुपति शिव उपासना है।
सूर्य व अग्नि पूजा है और स्वास्तिक उपासना ये भी है, लेकिन गोगा उपासना है जो इससे संबंधित नहीं है। अगला है हड़प्पा कालीन जो भाषा है और लिपि के संबंध में सही तथ्य नहीं है वो बताना है, तो इसमें हो जाएगा हड़प्पा कालीन जो भाषा को अब पूर्ण रूपेण है जो पढ़ा जा चुका है, ये इसमें सही नहीं है। बाकी इसमें सभी सही है। हड़प्पा वासियों की भाषा के लगभग 400 सैन्य प्राप्त हुए, अर्थात उनकी भाषा चित्रात्मक थी। हड़प्पा कालीन जो वहाँ की भाषा है वो ज़्यादातर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये भी सही है। और हड़प्पा वासियों को लिखने की कला का ज्ञान था, ये भी सही है। लेकिन ये जो है हड़प्पा वासियों की भाषा को जो अब पूर्ण रूपेण पढ़ा जा चुका है, ये इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निपुर नामक जो शहर है, शहर से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर हड़प्पा कालीन लिपि उत्कीर्ण है, यह स्थान स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये हो जाएगा आपका मेसोपोटामिया में। कहाँ पर है? मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है मोबाइल से वीडियो बन रहा है इसलिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, तो ये थी आपकी चित्रात्मक लिपि थी। अगला क्वेश्चन है जो हड़प्पा सभ्यता में आयात की जाने वाली वस्तुओं को है जो एक दूसरे के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ वस्तु है और दूसरी तरफ है जो आयात करने वाला क्षेत्र वहाँ से। तो इस प्रकार से है जो तांबा है खेतड़ी और बलूचिस्तान से है जो प्राप्त किया जाता था। टिन है जो मध्य एशिया व अफगानिस्तान से प्राप्त किया था। गोमेद है जो सौराष्ट्र से प्राप्त किया था। और जू मणि है जो महाराष्ट्र से प्राप्त किया जाता था। इस प्रकार से इसका हो जाएगा ABCD। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन सभ्यता में नहीं मिला है? तो ये जो है मंदिर के साक्ष्य है जो नहीं मिले, बाकी स्नानागार है, पाठ है और स्वास्तिक है, लेकिन मंदिर के है जो साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है कर्षक समुदायों के उद्भव का सबसे प्राचीन प्रमाण मिलता है, तो ये मिलता है आपके मेहरगढ़ से है जो कर्षक समुदायों के उद्भव का सबसे प्राचीनतम जो है प्रमाण मिलता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन ज़्यादातर नगर 2 भागों में विभाजित थे, निम्नलिखित में से वह कौन सा नगर था जो 3 भागों में बंटा था? तो इनमें से एकमात्र स्थल है जो धौलावीरा है, वो है जो 3 भागों में विभक्त था। बाकी सभी सिंधु सभ्यता स्थल है वो 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है जो है जो 3 भागों में बंटा हुआ था। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन जो व्यापार पश्चिमी एशिया से होता था, निम्नलिखित में से वहाँ से निर्यात की वस्तु नहीं थी, तो इसमें हो जाएगा आपका घोड़ा नहीं थी, बाकी मयूर था, हाथीदांत था और मोती भी था। लेकिन घोड़े के है जो सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत ही कम है जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई मोहरें किससे बनी होती थी? तो ये होती थी आपके सैलखड़ी से बनी होती थी। सैलखड़ी एक पत्थर होता था, उससे है जो ये हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं जो बनी होती थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इसमें ये हो जाएगा, इसमें हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये है जो एक सत्य कथन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा संस्कृति से भारतीय जीवन का कौन सा क्षेत्र आज भी सर्वाधिक प्रेरणा ले रहा है? तो ये जो धर्म है जो आज भी है जो भारतीय जीवन है जो हड़प्पा संस्कृति से है जो सर्वाधिक प्रेरणा ले रहा है। अगला क्वेश्चन भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ हुई? तो ये हुई आपके हड़प्पा काल से है जो मूर्ति पूजा शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन लेख युक्त सर्वाधिक मोहरें है जो कहाँ से मिली हैं? लेख युक्त सर्वाधिक मोहरें हैं जो हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। अगला क्वेश्चन है लिंग पूजन के सर्वाधिक प्रमाण निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई सभ्यता केंद्र से मिले हैं? तो ये मिले हैं हड़प्पा से। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं हैं, तो इसमें ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली, ये सही है। ईंटों के बने मकान व अन्नागार, ये भी सही है। और नगरों का ज़्यादातर 2 खंडों में विभाजन व सड़कों का समकोण पर काटना, ये भी इसकी विशेषता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की तिथि व विद्वानों के मतों को सुमेलित करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका
जॉन मार्शल का हो जाएगा यहाँ पे 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। वी ए स्मिथ का हो जाएगा यहाँ पे 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और अर्नेस्ट मैके का हो जाएगा 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। और कार्बन डेटिंग पद्धति जो कि है उसका हो जाएगा 2350 से 1750। कितना? 2350 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन के सर्वप्रथम प्रमाण किस सभ्यता में मिले हैं? ये मिले हैं आपके हड़प्पा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है कि मुहरें, मापतोल, एक रूप लिपि और बंदरगाह व अनाज के बड़े कोठार इत्यादि हड़प्पा संस्कृति के किस पक्ष की जानकारी देते हैं? तो ये देते हैं आपके व्यापार की जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के आवासीय गृह किससे बने होते थे? तो ये थे आपके पक्की ईंटों से बने होते थे। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन व विद्वानों के मतों को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे इनको सम्मिलित कर देते हैं कि आर्यों के आक्रमण से ये जो किसने बताया था? ये बताया था गार्डन चाइल्ड व व्हीलर ने बताया था। जलवायु परिवर्तन बताया था जॉन मार्शल व आर.एल. रॉक्स ने। और प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप इत्यादि से है जो के.यू.आर. कैनेडी ने बताया था। और सिंधु नदी तंत्र का मार्ग पलटना ये बताया था एच.टी. लाम्ब्रिक व माधव स्वरूप वत्स ने है जो बताया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा BADC। इसका हो जाएगा ये रहा BADC। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे? तो ये जो है घोड़े से हड़प्पाकालीन जो लोग हैं वो परिचित नहीं थे। हालांकि घोड़े की हड्डियों के प्रामाणिक जो प्रमाण है वो सिंधु सभ्यता से कहीं कहीं मिलते हैं। सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो फारस की खाड़ी की मुद्रा है जो आपके लोथल से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था किस सभ्यता के नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है? तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निर्माताओं से संबंधित मतों को सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे इनका मत है जो आर्य से है जो संबंधित बताते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। द्रविड़ से मानते हैं राखलदास बनर्जी। और दस्यु से मानते हैं व्हीलर। और सुमेरियन मानते हैं गार्डन चाइल्ड। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्यतः क्या थी? हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः है जो ये व्यापार प्रधान थी और मात्र प्रधान भी थी और नगरीय थी। ये सभी इसमें हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के टीले का सबसे पहले उल्लेख किया था? ये किया था चार्ल्स मैसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु दायमाबाद जो है वो कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, जो कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में स्थित हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम शोर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में नगरों का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम किस सभ्यता से हुआ? तो ये हुआ था आपके हड़प्पा सभ्यता से। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सड़कें है जो 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरातत्ववेत्ताओं ने क्या कहा था? ये कहा था राजपथ। क्या कहा था? राजपथ कहा था। अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था, दक्षिणी किनारे पर स्थित था। और इस स्थल से है जो हड़प्पा सभ्यता के पतनोन्मुख काल के अवशेष मिले हैं। तो ये है आपका कौन सा? भगवानपुरा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार जिले में किस प्राक हड़प्पाकालीन क्षेत्र से चांदी के दो मुकुट प्रकाश में आए? ये है आपका कुणाल क्षेत्र है जो हड़प्पाकालीन जो क्षेत्र है कुणाल, वहाँ से है जो चांदी के दो मुकुट है जो प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा संस्कृति के स्थल से भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, जो कहाँ पर स्थित है, ये है आपका उत्तर प्रदेश मेरठ जिला, वहाँ पर आलमगीरपुर जो कि पूर्वी जो स्थल है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है सोरतुंगई, जहाँ उत्खनन से एक पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं, स्थित हैं, तो ये हो जाएगा सोरतुंगई, अफगानिस्तान में है जो स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा व मेसोपोटामिया सभ्यता में व्यापार के प्रसंग में मेलुआ का संबंध सिंधु प्रदेश से था, उसी प्रकार दिलमुन व मकन बंदरगाह का संबंध किससे था, तो ये था आपका दिलमुन जो बहरीन द्वीप था, और मकन है जो बलूचिस्तान और मकरान तट से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है आपका, तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने मित्रों तक इसको शेयर अवश्य करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगला क्वेश्चन है आपका मेसोपोटामिया व सिंधु प्रदेश के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध किस मेसोपोटामिया युग के समय था, तो ये था आपका सारगोन युग, जो कि 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था, वहाँ पर है जो इसका युग था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने कपास की खेती का प्रारंभ किया, तो कपास की खेती का है जो सर्वप्रथम सिंधु वासियों ने है जो कपास की खेती करना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है किस काल में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, तो हड़प्पा काल से है जो मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में धातु मूर्तियों की ढलाई की किस विधि का प्रयोग किया जाता था, तो ये किया जाता था मधुशिष्ट विधि से है जो धातु की मूर्तियों की ढलाई का है जो कार्य किया जाता था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के संबंध में असंगत हैं, तो इसमें हो जाएगा ये आपका बाराकोट जॉर्ज डेल्स, ये सही है। लोथल एसआर राव, ये भी सही है। कोट दिजी फजल अहमद, ये भी सही है, लेकिन अलादीनो जो ऑरेलिस्टीन है ये सही नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ जो किस नदी के किनारे स्थित है, तो रोपड़ है जो पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम नगरीय क्रांति किसको कहते हैं, तो ये कहा जाता है सिंधु सभ्यता को है जो भारत में प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि आपस में मिलाना है, एक तरफ स्थल है और दूसरी तरफ है जो नदी, और यहाँ पे चनहुद्रो है जो चनहुद्रो सिंधु नदी के किनारे है, और कालीबंगा हो जाएगा घग्गर नदी, और आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी, और बनवाली हो जाएगा सरस्वती। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए का सी, बी का डी, सी डी बी ए, ये हो जाएगा इसका आंसर सी डी बी ए। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के संबंध में निम्न में से असंगत हैं, तो इसमें देखते हैं असंगत कौन सा है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में है, ये सही है। सभ्यता के शहरों की नवीनतम खोज धौलावीरा गुजरात, ये भी सही है। और सूतका गंडोर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, ये सही है, लेकिन सभ्यता का खोजा गया नवीनतम स्थल रोपड़, ये सही नहीं है इसमें। तो मित्रों ये थे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे तो ज़रूर बताइएगा, और आपका अपना जो YouTube चैनल है जीत एजुकेशन पॉइंट, उसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये अपना नया चैनल है, इसलिए आप इसको शेयर अवश्य करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। ये वीडियो है जो मोबाइल से मैं बना रहा हूं, और इसमें है जो आवाज़ और क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़रूर है जो इसको पहुंचाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।